हरियाणा में इस समय सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती पराली बन गई है और इसीलिए इस पराली पर पहरा लगाने के लिए सरकार ने 8,000 से ज्यादा अधिकारियों को ग्राउंड पर उतार दिया है। जुर्माने की रकम 30,000 तक कर दी है। साथ ही जो किसान पराली जलाते हुए पकड़े जाएंगे उनकी फसलें खरीदने से भी इनकार कर दिया जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पराली को लेकर हरियाणा सरकार इतनी सख्त क्यों हो गई है? क्यों सरकार के लिए पराली सबसे बड़ी सरदर्दी बन चुकी है? नमस्कार, आपके साथ में हूं प्रतिमा दत्ता। वीडियो में आज बात करूंगी उस पराली की जिसने हरियाणा में किसानों और सरकार दोनों की ही टेंशन को बढ़ा दिया है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि हरियाणा में हर रोज पराली जलाने के कितने मामले सामने आ रहे हैं और सरकार ने इस बार पराली पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत क्या योजना बनाई है। हरियाणा में धान की फसल कटने के बाद किसानों की जितनी टेंशन धान की खरीद की है, सरकार को उतनी ही टेंशन उसी धान की पराली की है। इस समय किसान मंडियों में धान बेचने के लिए पहुंच रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार ने उन्हीं किसानों के खेतों में पहरा लगाना शुरू कर दिया है। सरकार ने हजारों की संख्या में प्रोटेक्शन फोर्स फील्ड पर उतार दी है और सभी किसानों पर निगरानी रखना शुरू कर दिया है। एक नोडल अधिकारी को 50 से 100 किसानों पर नजर रखने के लिए कहा गया है। अगर कोई भी किसान पराली जलाते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर पिछली बार से 2 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। अब 2 एकड़ से कम के खेतों में पराली जलाते हुए पकड़े गए किसानों को प्रति घटना 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं 2 से 5 एकड़ में पराली जलाने वाले किसान को 10,000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही 5 एकड़ से ज्यादा में पराली जलाई तो किसान पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं, जो किसान पराली जलाते हुए पकड़े जाएंगे, सरकार उन पर FIR भी दर्ज करेगी। ऐसे किसानों की मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर भी रेड एंट्री कर दी जाएगी, जिससे कि 2 सत्रों तक उन किसानों की फसल MSP पर नहीं खरीदी जाएगी। सरकार की इस सख्ती के चलते हरियाणा में पराली जलाने के मामले अब तक तो काफी कम आ रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की ओर से जारी 15 से 27 सितंबर तक के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में सिर्फ 6 मामले सामने आए हैं, जबकि साल 2024 में इसी ड्यूरेशन के दौरान 80 मामले दर्ज किए गए थे पराली जलाने के। हालांकि 27 सितंबर के बाद से पराली जलाने के जो मामले हैं उनकी अगर बात करें तो उसमें काफी उछाल आया। ऐसे में अब तक प्रदेश में कुल 22 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं सरकार की ओर से पराली जलाने वाले इन 22 किसानों पर कार्रवाई भी कर दी गई है। जिन किसानों पर कार्रवाई की गई है उनमें चरखी दादरी के 15, जींद के 4, करनाल के 2 और फतेहाबाद का 1 किसान शामिल है। इन किसानों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तहत जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही इन किसानों की मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रेड एंट्री कर दी गई है, जिसके तहत अब इनकी फसल 2 सीजन तक MSP पर नहीं खरीदी जाएगी। वहीं इससे पहले इसी साल गेहूं की कटाई के दौरान पराली जलाने के मामलों में 1900 से ज्यादा किसानों की जमीन पर रेड एंट्री कर दी गई थी। 13 जिलों में कम से कम 1,924 रेड एंट्री की गई थी, जिनमें सबसे ज्यादा 1,512 मामले झज्जर जिले के सामने आए थे। हालांकि इसके बाद सरकार की ओर से यह दावा किया गया कि पराली जलाने से रोकने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदम प्रभावी साबित हो रहे हैं। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा है कि पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार का तकनीक आधारित और किसान केंद्रित मॉडल अच्छे परिणाम दे रहा है। पिछले साल पराली जलाने की घटनाओं में 39% की गिरावट ये साबित करती है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब कृषि मंत्री के इस दावे में कितनी सच्चाई है और 2024 में पराली जलाने के मामलों में हरियाणा में कितनी कमी आई, उसे आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2024 में धान कटाई के बाद हरियाणा में पराली जलाने के 1,406 मामले सामने आए थे। इनमें से 657 मामलों में लगभग 22 लाख की पेनल्टी लगाई गई थी और लगभग 17 लाख रुपए की वसूली की गई थी, जबकि 2023 में पराली जलाने के 2,303 मामले सामने आए थे। हालांकि इन आंकड़ों के बावजूद पिछले साल इसी अक्टूबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2024 को कहा था कि लोगों को जिस तरह से मामूली जुर्माना लगाकर छोड़ा जा रहा है, उससे पराली जलाने की घटनाएं रुकने वाली नहीं। और यही वजह है कि इस बार सरकार की ओर से जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया गया है। वही जुर्माना बढ़ाने और रेड एंट्री के अलावा हरियाणा सरकार ने किसानों को प्रोत्साहन राशि देने और नोडल अधिकारी को फील्ड पर उतारकर पराली के मामले कम करने की कोशिश भी की है।
सरकार की तरफ से 8000 से ज्यादा नोडल अधिकारी फील्ड पर उतारे गए हैं। साथ ही उन अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि काम में लापरवाही किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर काम में लापरवाही हुई तो अधिकारी के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। पिछले साल भी सरकार की ओर से लापरवाही बरतने वाले नोडल अधिकारियों को 649 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, जबकि 28 को निलंबित कर दिया गया था। वहीं 35 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए थे। इस कार्रवाई की वजह से अधिकारियों ने अपना काम ठीक से किया और पराली जलाने के मामलों में कमी आई। वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। सरकार ने इस साल पराली न जलाने वाले किसानों के लिए 472 करोड़ की प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी है, जिसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 1200 रुपए दिए जा रहे हैं, ताकि किसान सस्टेनेबल पराली प्रबंधन को अपनाएं। साथ ही सरकार की ओर से छोटे और सीमांत किसानों के लिए CRM मशीनों पर सब्सिडी भी दी जा रही है और ये मशीनें कस्टम हायरिंग सेंटर के जरिए उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सरकार की इन कोशिशों की वजह से अब तक 5.5 लाख से ज्यादा किसानों ने 39 लाख एकड़ धान के क्षेत्र में पराली प्रबंधन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद और जींद में हुआ है। करनाल में 4.5 लाख एकड़ से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन हुआ है। सिरसा में 3,70,000 एकड़ का रजिस्ट्रेशन हुआ है। कुल मिलाकर अब पराली प्रबंधन को लेकर किसानों में जागरूकता बढ़ रही है और शायद इसीलिए अब तक हरियाणा में पराली जलाने के मामले काफी कम आए हैं। लेकिन क्या आगे भी ये मामले इसी तरह से कम रहेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी किसान मंडियों में धान बेचने में व्यस्त हैं। जैसे ही धान खरीद पूरी हो जाएगी तो पराली जलाने के मामलों में बढ़ोतरी शुरू हो सकती है। आपको क्या लगता है कि सरकार इस बार पराली प्रबंधन और पराली जलाने के मामलों में कमी लाने में सफल हो पाएगी? क्योंकि ये सिर्फ काम सरकार का भी नहीं है, सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए सख्त रूल बना दिए गए हैं और जो किसान पराली नहीं जलाएंगे उनको प्रोत्साहन भी सरकार देने का काम करेगी। लेकिन आपको नहीं लगता है ये हम सबका एक म्यूचुअल एफर्ट होना चाहिए? आप जानते हैं कि जिस तरीके से सर्दियों का मौसम आता है वैसे ही पॉल्यूशन कितना ज़्यादा हो जाता है, गैस चैम्बर में तब्दील हो जाते हैं मोस्टली हमारे हरियाणा के ज़िले, और वहाँ पर लोगों को सांस लेने में भी कितनी दिक्कत आती है। और अगर ऐसी परेशानी के बीच पराली जलाई जाएगी तो समस्या हम सबके लिए आएगी। इसलिए इसका समाधान सिर्फ सरकार ही नहीं कर सकती है, हमें और आपको मिलकर करना पड़ेगा और कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ चलना पड़ेगा, ताकि पॉल्यूशन से अपने लोगों को बचाया जा सके, हम और आप खुली हवा में बेहतर सांस ले सकें और अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।